हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ वास्तु टिप्स होती हैं जो घर के अंदर सुख समृद्धि को लेकर, घर की सुख शांति के लेकर आपको टिप्स देते हैं ताकि आप अपने जीवन को और भी बेहतर और भी अच्छी तरीके से कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस के ऊपर आप कौन से कैसे कार्य करें जिनसे माँ लक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर बने रहे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे कुछ घरेलू उपाय करके आप माँ लक्ष्मी की अनुकंपा को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ छोटे छोटे कुछ वास्तु टिप्स और आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा। लक्ष्मी आपके घर से कभी भी अलविदा नहीं कहेगी और आपके हर काम धंधे में बरकत होगी और आप पर दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति और प्रगति आप करेंगे। सुख समृद्धि आपके घर में रहेगी। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी कोई मंदिर होता है तो मंदिर में केले के 2 पेड़ अवश्य लगाएं। अगर आप मंदिर में केले के पेड़ लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो इससे आपके सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। और हो सके तो साथ ही साथ उन पेड़ों के साथ में कोई खुशबूदार पौधा लगाए, जैसे फूलों का, गेंदे का फूल लगा दे, कमल का फूल लगा दे और दूसरी ऐसे पेड़ लगाए जिसमें फूल आते हों और हरी भरी हरियाली टाइप का जो पेड़ होता है वो ऐसा पौधा अवश्य लगाए। इससे केले के पेड़ और फूलों का जो पेड़ होगा दोनों मिलकर आपके रास्तों को बनाएंगे और आपके रास्तों की सुख समृद्धि का रास्ता ओपन करेंगे, आपके लिए खोल देंगे। धनतेरस को आप दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपके घर के अंदर जो भी पकवान वगैरह बनता है, जो भी पहला खाना बने, चाहे रोटी बने या हलवा बनाए या खीर बनाए, कुछ भी आप अगर बनाते हैं, अगर कम से कम मिठाई भी जो लेकर आते हैं तो पहला उसका हिस्सा गौ माता के लिए अवश्य निकालें। अगर आप ऐसा करते हैं धनतेरस के दिन तो आपके वहाँ घर के अंदर लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और आपके बिगड़े हुए काम अपने आप ही बन जाएंगे। तीसरा उपाय आपको हम बताएंगे। तीसरा उपाय बिल्कुल आसान सा उपाय है। आपने देखा होगा मोर हर जगह आपको दिख जाते हैं। मोर जब नाच रहा हो तो उसके नाचने का ख़त्म होने के बाद जब वो मोर वहाँ से चला जाए तो उस मिट्टी की पूजा, जहाँ पर उस मोर के पैर रखे हुए नाचते गए, तो उस मिट्टी की अगर आप पूजा करते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं लाल कपड़े में बांध कर, तो इससे भी लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर के अंदर हो जाता है और आपके बिगड़े हुए काम फूलों की तरह बनने शुरू हो जाते हैं। अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं चमगादड़, हम सभी जानते हैं कि चमगादड़ होते हैं और वो किसी न किसी पेड़ पर बैठते भी हैं। उस पेड़ पे आपको देखा होगा बहुत सारे पौधे, फल वल कुछ नहीं होते, लेकिन अगर उस पेड़ की टहनी को आप अपने घर के अंदर रखते हैं, जहाँ पर आप बैठते हैं, उठते हैं या अपनी प्रॉफिट लॉस की बातें करते हैं, वहाँ पर अगर उस टहनी को रखते हैं तो 100% आपको लाभ होगा और लक्ष्मी वहाँ पर निवास करती है, जहाँ उस टहनियों पर, जहाँ पर चमगादड़ रहते हैं। तो इसीलिए अगर उस टहनी को आप अपने घर के अंदर रखते हैं तो आपके घर के अंदर बरकत अवश्य होगी और आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जी की आप आरती अवश्य करते हैं धनतेरस के दिन। अगर साथ ही साथ आप उन्हें लक्ष्मी माँ को लौंग अर्पित करते हैं, लौंग, और उसके बाद अन्य देवताओं का जो मंदिर में रखे हुए हैं उनको भी अगर आप लौंग अर्पित करते हैं तो इससे भी एक खुशनुमा माहौल आपके घर के अंदर बनता है और लक्ष्मी वहाँ पर प्रस्तुत होती है और आपके घर पर स्थायी निवास जो है अपना बनाने की कोशिश करती है। दूसरा उपाय और क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सी चीज, धनतेरस के दिन सफ़ेद चीज़ों को आप दान दें, जैसे सफ़ेद कपड़ा है, चावल है, आटा है और दूसरी चीज़ें जो यूज़ की जा सकती हैं आपके थ्रू, लेकिन आप उनको अगर दान करते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर बनती है और वह आपके घर के अंदर स्थायी निवास करेगी। और इसके साथ साथ अगर आप गरीबों को खाना भी खिलाते हैं या उनकी आर्थिक सहायता करते हैं तो यह भी आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का निर्माण करते हैं। तो धनतेरस अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आपके घर के अंदर लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहती है।
अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम सुबह जानते हैं कि झाड़ू पोछा अवश्य करते हैं लोग, लेकिन सुबह झाड़ू पोछा करना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप सूर्य अस्त के बाद झाड़ू पोछा करते हैं, सूरज छिपने के बाद अगर आप घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं और पोछा लगाते हैं, तो इससे लक्ष्मी आपके घर से नाराज़ होती है। तो कभी भी सूर्य अस्त के बाद घर के अंदर साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू कभी ना लगाएं, इससे आपके घर में नुकसानदायक होगा। इसीलिए यह काम आप अर्ली इन द मॉर्निंग करें, सुबह के ये काम होते हैं, सूरज छिपने के बाद ये काम मत करें। आखिरी उपाय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आपको कोई किन्नर दिख जाता है, आप शॉपिंग पे जा रहे हैं और किन्नर दिख जाता है, तो यह भी आपके लिए लाभदायक होता है। और अगर यदि आप अपनी शॉपिंग में से या अपने पास से कुछ धन उनको दान दे देते हैं, तो यह और भी अच्छी बात हो जाती है आपके लिए। यह आपके धन में वृद्धि करता है और आपको धन के अंदर स्थायित्व लेकर आता है। लेकिन यदि आप उस किन्नर से जो आपने दान दिया है, उस धन में से कुछ हिस्सा यानी कि एक सिक्का या एक नोट वापस लेकर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, तो यह आपके घर के अंदर लक्ष्मी माँ का स्थायी निवास बनाने में मदद करता है। आपका दिया हुआ दान, उसी में से सिर्फ एक नोट या एक सिक्का वापस ले लें और वह अपनी तिजोरी के अंदर रख दें, तो यह भी आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही अधिक मजबूत बनाता है। तो ये कुछ उपाय हमने आज आपके साथ शेयर किए हैं, जो आप धनतेरस पर करके माँ लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। हम और भी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए, हमारे उपायों को बताने के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है, तो आप हमें अवश्य अपना सवाल या सुझाव भेज सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। तो हम आपके सवालों का और सुझाव का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।